नमस्कार। आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शासन की। चुनाव कैसे जीतें इसकी कला पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो इसके विज्ञान पर। और इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। लेकिन चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या जिस तरह से हम राजनीति को देखते और समझते हैं वो तरीका ही गलत है? सोचिए, रोज हम टीवी पर क्या देखते हैं? नेताओं की आपसी लड़ाई, बड़े बड़े विवाद। क्या राजनीति बस यही है, या फिर हम असली मुद्दों की आवाज, जमीन की आवाज सुनने से चूक रहे हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए ना शोर और सिग्नल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। शोर शोर क्या है? ये रोज की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, ये सब शोर है, हल्ला है। पर सिग्नल क्या है? सिग्नल है जमीन की सच्चाई। जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है या नहीं, बच्चों को स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिल रही है, गांव तक पक्की सड़क पहुंची, घर में साफ पानी आ रहा है। यही वो असली सिग्नल है जो बताते हैं कि सरकार काम कर रही है या नहीं। और होता क्या है, हम शोर में इतना खो जाते हैं कि ये सिग्नल, ये असली आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो सवाल उठता है, रास्ता क्या है? जवाब है, हमें एक नए ब्लूप्रिंट की जरूरत है। एक ऐसा नक्शा जो हमें चुनावी तमाशे से निकालकर गवर्नेंस की ठोस सिस्टमैटिक दुनिया में ले जाए। अब वक्त आ गया है कि हम राजनीति को एक इवेंट की तरह देखना बंद करें और उसे एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखें। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो, जनता के लिए एक मजबूत, असरदार और टिकाऊ सिस्टम बनाना। और इसी नई सोच को, इसी ब्लूप्रिंट को एक नाम दिया गया है, डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो चुनाव को सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं मानती, बल्कि ये चुनाव को जनता के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू, यानी लंबे समय तक फायदा पहुंचाने वाली एक सीरियस प्रक्रिया मानती है। अब ये पब्लिक वैल्यू क्या है? आसान भाषा में कहें तो वो असली फायदे जो लोगों तक पहुंचे। अच्छा रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और एक सुरक्षित माहौल। इस पूरी सोच को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, चुनावों को एक सिस्टम की तरह देखिए। ये कोई जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके इनपुट और आउटपुट को समझा और मैनेज किया जा सकता है। स्टेप 2, गवर्नेंस के लिए इंजीनियरिंग कीजिए। मतलब सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान मत बनाइए, सरकार चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। असली समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या है और उन्हें लागू कैसे किया जाएगा, इसका पूरा रोड मैप। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, पब्लिक वैल्यू डिलीवर कीजिए। दिन के आखिर में हिसाब किताब सिर्फ एक बात का होगा, क्या आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार आया? अब देखिए, ये जो नया ब्लूप्रिंट है, ये कुछ बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर काम करता है। इन्हें आप एक तरह से बेहतर गवर्नेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे पक्के नियम जो हर फैसले को, हर एक्शन को गाइड करते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों के साथ नर्म। मतलब ये कि काम को नापने के लिए हम डेटा और आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे पूरी सख्ती से, कोई कोताही नहीं, जवाबदेही तय होगी। लेकिन साथ ही ये हमेशा याद रखना है कि इन आंकड़ों के पीछे जीते जागते इंसान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी उम्मीदें हैं। तो हमारा अप्रोच हमेशा हमदर्दी भरा होना चाहिए, क्योंकि मकसद सिर्फ नंबर सुधारना नहीं है, मकसद लोगों की जिंदगी सुधारना है। दूसरा बड़ा सिद्धांत, और ये बहुत जरूरी है, सिस्टम पर हमला करो, व्यक्ति पर नहीं। होता क्या है, हमारे बहसों में हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, नेताओं को दोष देते हैं। ये आसान रास्ता है, पर इससे कुछ बदलता नहीं है। असली प्रॉब्लम अक्सर व्यक्ति में नहीं, उस सड़े गले सिस्टम में होती है जो उसे काम ही नहीं करने देता। एक खराब सिस्टम में अच्छे से अच्छा इंसान भी फेल हो जाएगा। तो फोकस किसी व्यक्ति की बुराई करने पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम को ठीक करने पर होना चाहिए जो प्रॉब्लम की जड़ है। और ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी अनुरूप है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और सार्वजनिक बहस में जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना, ये हमारी बुनियाद है। जब हम व्यक्तियों पर हमला करने की बजाय सिस्टम की खामियों पर बात करते हैं, तो हम एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और यहीं से हमें कैंपेनिंग और गवर्निंग की सोच का फर्क भी समझ आता है। कैंपेनिंग मतलब शॉर्ट टर्म सोच, वादे करो, चुनाव जीतो बस। लेकिन गवर्निंग ये लॉन्ग टर्म सोच है। इसका मतलब है वादों को पूरा करना, जमीन पर नतीजे देना। एक असली लीडर की पहचान यही है कि वो चुनाव के अगले ही दिन कैंपेनिंग मोड से बाहर निकलकर गवर्निंग मोड में आ जाए, क्योंकि असली काम तो वहीं से शुरू होता है। तो इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरी सोच का निचोड़ क्या है? वो ये है, इलेक्शंस बराबर है डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस। ये एमजीआर का नजरिया है कि चुनाव सिर्फ एक सियासी घटना नहीं है,
ये एक मौका है डेटा और सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों के लिए एक बेहतर कल बनाने का। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इससे आम आदमी को क्या मिलेगा, है ना? इस नई सोच का, इस नए तरीके का आखिर फायदा क्या है? जनता को इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? इस रिटर्न को आप एक गवर्नेंस आरओआई पोर्टफोलियो की तरह समझिए। इसके 4 सबसे अहम हिस्से हैं। पहला, जॉब्स, यानी ऐसा माहौल बने जहां लोगों को अच्छा रोजगार मिले। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, जो जिंदगी को आसान बनाए। तीसरा, वेलफेयर, यानी सरकारी मदद बिना किसी लीकेज के सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और चौथा, जो इन सब की नींव है, वो है ट्रस्ट, यानी विश्वास, सरकार और जनता के बीच भरोसे का एक मजबूत रिश्ता। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, इन सब को ठोस आंकड़ों से नापा जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए सरकार एक SLA सेट करती है, 48 घंटे में शिकायत का समाधान। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वादा है, एक गारंटी है। ये बताता है कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो सिस्टम 48 घंटे के अंदर एक्शन लेगा। इससे क्या होता है? इससे भरोसा बनता है, इससे लगता है कि हाँ, कोई है जो हमारी सुन रहा है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये जो नजरिया है, ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी या टेक्निक नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये लीडरशिप के लिए एक नया विजन है, पब्लिक सर्विस को, जनसेवा को एक बड़े मकसद से जोड़ने की एक कोशिश है। और इसी भरोसे की नींव में आज के डिजिटल युग में एक और अहम बात जुड़ जाती है, प्राइवेसी और सहमति। भारत का DPDP फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल उनकी सहमति से और जिम्मेदारी के साथ हो। यह भी एक अच्छे शासन का ही हिस्सा है, जो पारदर्शिता और सम्मान पर आधारित है। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स, राजनीति से परे एक उद्देश्य। ये लाइन इस पूरी सोच का दिल है। इसका मतलब सीधा सा है कि असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना या कुर्सी पर बने रहना नहीं है। असली मकसद है लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना, एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाए। तो आज मैं आपके सामने बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर गवर्नेंस को, शासन को सच में पब्लिक वैल्यू के लिए इंजीनियर किया जाए? अगर सरकार के हर फैसले, हर पॉलिसी, हर प्रोजेक्ट को सिर्फ एक तराजू पर तौला जाए कि क्या इससे आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो रही है? ये एक बहुत बहुत पावरफुल सवाल है, और इसका जवाब ही हम सबका आने वाला कल तय करेगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.usi के mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 404 14 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।